स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रैक विद इंद्रेश में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। पहली बात तो ये कि अगर आप मेरे वीडियोस को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करते हो तो मेरे को इनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ, हम पूरे के पूरे फाइनेंस के कोर्स को यहाँ पे लेके आए और आपको एक बेहतरीन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे पाए। ओके, सो आज हम उसका शुरुआत करते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखिएगा, मज़ा आएगा, बढ़िया है। सो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग शुरू करने से पहले बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रैक विद इंद्रेश को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए और आप उसको सब्सक्राइब करिए और प्रेस ऑल, राइट, जो नोटिफिकेशन उस पर प्रेस ऑल करिएगा, बिकॉज जो भी हम अब नए वीडियोस डालेंगे वो तभी आएंगे जब आप प्रेस ऑल पे करोगे नोटिफिकेशंस। शेयर ज़रूर करिए और लाइक्स भी ज़रूर कर दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर एंड लाइक करिए, तभी मेरे को इनकरेजमेंट मिलेगा कि आगे हम कुछ बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। सो व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं वेदर इट इज़ अ फाइनेंशियल और नॉट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो हैं जहाँ पे मॉनेटरी ही चीज़ें होंगी, उनको हम मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद सिंपल कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन का काम नेक्स्ट होता है कि भाई पहले सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद उसको हमने कम्युनिकेट किया। इसके और भी इलाबोरेशन में हम लोग एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? सबसे पहली बात रिकॉर्डिंग का, जैसे मैंने बोला था, तो सबसे पहला काम होता है कि आपको रिकॉर्ड करना है। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उनको पहले कहीं ना कहीं लिखोगे, तो यही रिकॉर्डिंग का काम होता है। और रिकॉर्डिंग बहुत सारी होती है, अलग अलग हमारे पास अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग राइट इन्फॉर्मेशन होती है, उसको एक जगह क्लासीफाई करना पड़ता है। क्लासीफाई कहने का मतलब एक जगह प्रॉपर वे में इसको आप कहीं पे लिखो। जैसे कि कैश ट्रांजैक्शंस कहाँ पे लिख रहे हो, कोई आपका सेल्स वाले ट्रांजैक्शन है वो एक जगह लिख रहे हो, परचेज वाले एक जगह लिख रहे हो, डेटर्स का एक जगह लिख रहे हो, क्रेडिटर्स का एक जगह बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट अलग बना रहे हो। तो ये हम क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लासीफाई करने के बाद हम लोग उसको समराइज करते हैं। समराइज में सिंपल हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन करते हैं, जहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, चेंज इन इक्विटी कैपिटल स्टेटमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे पास, जो फाइनल अकाउंट्स होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे हम लोग करते हैं। बट ये समराइजिंग है। हमने सारी रिकॉर्डिंग को यहाँ पे समराइज किया है। बट इसको और मीनिंगफुल करने के लिए हम इंटरप्रिटेटिंग करते हैं। ये रिकॉर्डिंग हो, क्लासिफाइंग हो, समराइजिंग हो, नोट कर लेना, ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स में आ जाती है। और जो इंटरप्रिटेटिंग है ये आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है। मैनेजमेंट अकाउंट में हम लोग एनालिसिस करते हैं मीनिंगफुल चीज़ों, राइट। यहाँ से स्टेटमेंट से हम लोग मीनिंगफुल डेटा आप लोगों को देते हैं, बताते हैं कि असल में इसका क्या मतलब है, जिससे डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन and see who are the users of accounting information, and obviously this is very important for your net exam or any type of exam you are giving. क्यों? क्योंकि अच्छा, ये चीज़ बहुत है तो बहुत ईजी कि एक्सटर्नल यूजर्स हमारे होते हैं या इंटरनल यूजर्स होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारे इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर है, एनजीओ के मेंबर्स हैं। एनजीओ के मेंबर कैसे एक्सटर्नल यूजर्स है? बिकॉज अगर एनजीओ अगर कोई पैसा दे रहा है, राइट, तो वो ज़रूर ये देखना चाहेगा, लाइक एनजीओ को कोई पैसा देता है, उसको मेंबर बनता है, वो फंडिंग दे रहा है, तो क्या वो प्रॉपर जगह यूज़ हो रहा है कि नहीं। इन्वेस्टर भाई पैसा दे रहा है, क्रेडिटर भी पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। अभी एक जगह आपको टेबल दिखाऊंगा जहाँ पे असल में बताऊंगा कि इन लोगों का काम क्या है, या फिर ये क्या देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स में, या इनको कौन सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। कंज्यूमर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, इतने सारे हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं हमारी बिजनेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। कुछ इंटरनल भी हैं, जैसे कि हमारे खुद के ओनर हो गए, या फिर मैनेजमेंट हो गया, या फिर एम्प्लॉयज़ हो गए। एम्प्लॉयज़ को बोनस से मतलब है, मैनेजमेंट को भी बोनस एंड प्रॉफिट एंड इन सारी चीज़ों से मतलब है, ओनर को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मतलब है।
तो चलिए, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स क्या इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस में? प्रॉफिट एंड लॉस में। कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ये देखते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेन है इनके लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें, या फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जितना भी है ये इनके हाथ में। भाई ये पैसा लगा रहे तो इनके वो पास पूरा हक है कि ये सारी चीज़ें देखें। फिर हमारे पास लेंडर आते हैं। लेंडर हमारे बैंक हो गए, क्रेडिटर हो गए, जो भी आप कह लो, जो पैसा उधार में देते हैं। तो उनका क्या इंटरेस्ट होता है? वेदर कंपनी इज एबल टू पे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑन टाइम, और इन टोटल अगर बोले तो सॉल्वेंसी देखते हैं। ये इंटरेस्ट है उनका देखने का। और कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के ये सारी चीज़ें जज कर लेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये देख लेंगे। या मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स और इट्स रिटन अकाउंट्स, मोस्ट सुटेबल व्हाट विल बी द एसेट। मतलब एसेट का वैल्यूएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसेट को देखेंगे कि कितना वैल्यू, मान लो आप पेमेंट नहीं कर पाए तो ये एसेट बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होती है। देन हमारे पास आते हैं कस्टमर एंड सप्लायर्स। ये कैसे हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिलेट करते हैं? पहला तो ये कि भाई इंटरेस्ट इनके राइट क्या इंटरेस्टेड है, वाई दे आर इंटरेस्टेड? दे आर इंटरेस्टेड इन दी स्टेबिलिटी, कि बिजनेस स्टेबल है कि नहीं, बिकॉज हमारी सप्लाईज जाती रहे। ग्रोथ है कि नहीं, राइट? कंज्यूमर्स के लिए सिंपल है कि भाई स्टेबल रहोगे तो वो जिस हिसाब का प्रोडक्ट नीड है उनकी वो पूरा कर रहे हो आप, बट आप कुछ दिन तक नीड पूरा किए फिर नहीं किया, राइट? और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन सी यूज़ कर रहे होंगे? मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो हमारी होती हैं, वहाँ से इनको पता चलता है इतना स्टेबल है, इतना कैश है कि नहीं सपोर्ट करने के लिए डेली ऑपरेशंस एंड बिजनेस टर्म्स एंड एबिलिटी टू सप्लाई, राइट? ये इससे और ये भी है कि हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये पता करते हैं कि इनके टर्म्स क्या हैं, इनकी एबिलिटी क्या है सप्लाई की, राइट? कि ये कितना कस्टमर को सप्लाई कर पाते हैं, बिजनेस टर्म्स कैसे हैं सप्लायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट? सो कस्टमर यहाँ पे असल में डिस्ट्रीब्यूटर भी है, राइट? ये डिस्ट्रीब्यूटर भी है क्योंकि वो ले रहा है एंड फर्दर आगे बेच रहा है, ठीक? चलिए, फिर उसके बाद हमारे आते हैं एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स। इनका इंटरेस्ट होता है ग्रोथ में, प्रॉफिटेबिलिटी में, इंसेंटिव्स में एंड बोनस में। कौन सी इंफॉर्मेशन देखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नेगोशिएटिंग द पे पैकेज। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट टैक्सेशन में होता है एंड लीगल रिक्वायरमेंट, आप कंप्लायमेंट करते हो कि नहीं, आप सही तरीके से लीगली काम करते हो कि नहीं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगा? जितने भी आपके पास अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स हैं एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहाँ से, जैसे कि वाउचर्स हैं, बिल हैं, और हमारे पास प्रॉपर ऑडिटरी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ से गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि आप सही ढंग से काम करते हो कि नहीं। फिर फाइनली हमारे पास कॉम्पिटिटर्स आते हैं। कॉम्पिटिटर का इंटरेस्ट होता है कंपैरिजन करने का, कि भाई कंपेयर करो, जरा देखो वो कैसा कर रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं, ये कैसा कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और भी डीप में जाओगे तो टाई-अप्स के लिए और मर्जर एंड एक्विजिशंस के लिए। ऑब्वियस ही बात है, दे विल बी लुकिंग अप फॉर द टाई-अप्स सो दैट मार्केट कैप्चर ज़्यादा हो पाए, इस वजह से इंटरेस्ट इनका ये होता है, ठीक? मर्जर एक्विजिशन का भी। कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? सिंपल, राइट? यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं सब हमारा, बिकॉज वो खुद एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो खुद में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसको नेसेसिटी है, लगभग सारी की सारी आ जाती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिंपल लिखा, ठीक? सो ये हमारे यूजर्स हो गए। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, हमारे पास 3 ब्रांचेस होते हैं। सबसे पहली ब्रांच हमारी फाइनेंशियल अकाउंट की है। फाइनेंशियल अकाउंट हमारे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है जहां से इसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिजल्ट मिले बिजनेस ऑपरेशंस को, राइट? या फिर हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे चेंजेस आ रहा है एक सर्टेन पीरियड पे, यही हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जैसे अभी हमने बात किया था 3 चीज़ों के बारे में, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग वाला जो था हमारा, एंड एनालाइजिंग। तो ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में यही हो रहा है। आप प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी होती है अनदर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द गुड प्रोड्यूस एंड द सर्विस रेंडर्ड बाय द बिजनेस। कितने रुपए में आप बना के कोई चीज़ बेच या आप रेंडर कर पाते हो। सो ये क्यों होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट, राइट? जो कि हमारे लॉसेस को या फिर वेस्ट को इंडिकेट करती हूँ।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी सबसे तीसरी होती है, जो कि एनालिसिस का काम करती है, जो कि आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बताती है हमारे मैनेजमेंट को भी और हमारे आउटसाइड यूजर्स को भी। ज़्यादातर ये मैनेजमेंट के लिए होती है हेल्पफुल। ओके, चलिए, सो व्हाट इज द अकाउंटिंग साइकिल? सो अकाउंटिंग साइकिल इज एक्चुअली बीन स्टार्टेड फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की, उसके बाद उसको जर्नल में प्रॉपर दिखाते हैं, फिर लेजर बुक बनाते हैं जहाँ पे हम लोग समराइजिंग कर रहे हैं, फिर ट्रायल बैलेंस है समराइजिंग कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स इन योर एंट्रीज, अगर कोई गलती हो गई है, फिर आप ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट्स करते हो, फिर क्लोजिंग एंट्रीज लिखते हो, फिर फाइनली यू मेकअप अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, जहाँ पे पीएल, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें बनाते हो। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके के हैं, एक तो कैश सिस्टम होता है और हमारे पास एक मर्केंटाइल और एक्रूरल सिस्टम होता है। कैश सिस्टम रिकॉर्डिंग ओनली दी कैश पेमेंट्स, जब हमारे ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश वाले ही ट्रांजैक्शंस हम अपनी बुक्स में लिखते हैं, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो वो नहीं लिखा जाता, राइट। कैश सिस्टम। मर्केंटाइल और एक्रूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सेज दैट कि भाई चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो ट्रांजैक्शन, हम सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो ये हमारा होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं बताने वाला हूँ, साथ ही साथ ये एक छोटी सी चीज़ है, और भी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे को आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। आपको मेरे जो होम पेज पे भी आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हो। आप कोड INDRESH001 का यूज़ कर सकते हो, आपको 10% का ऑफ मिल जाता है तुरंत का तुरंत। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ओके, सो अब जल्दी ही आप लोगों के सामने एक और नया वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होगा। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।